हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 30 पर विचार करेंगे। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, जितने दैत्य हैं उनमें प्रहलाद श्री कृष्ण की विभूति हैं। काला है कलयताम हम, और गिनती करने वालों में मैं काल हूँ। फिर तीसरी विभूति मृगाणाम चा मृगेंद्रो हम, जितने पशु हैं उनमें मृगेंद्र यानी शेर श्री कृष्ण की विभूति है। वैनतेयस्य पक्षिणाम, और जितने प्रकार के पक्षी हैं उनमें वैनतेय यानी गरुड़ जी श्री कृष्ण की विभूति हैं। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसे इसकी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक तक श्री कृष्ण ने कुल मिलाकर अपनी 38 विभूतियों का वर्णन किया है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि श्लोक संख्या 21 में श्री कृष्ण ने अदिति के पुत्रों अर्थात आदित्यों में अपनी विभूति वामन देव बतलाई थी, तो दिति के वंशजों अर्थात दैत्यों में भी तो श्री कृष्ण की कोई विभूति होनी चाहिए। यदि कोई है तो वह कौन है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि दिति के वंशजों अर्थात दैत्यों में प्रहलाद उनकी विभूति हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण विभूतियों का वर्णन हुआ है, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली विभूति प्रहलाद चा अस्मि दैत्यानाम, अर्थात मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दिति तथा अदिति 2 सगी बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण ये श्री कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं इति। तो ये बात समझने की है कि दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध श्री कृष्ण के अवतार वराहदेव के द्वारा हो जाने पर हिरण्यकशिपु श्री कृष्ण से अत्यंत द्वेष करने लगा। उसने तीव्र तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी से अपने ना मरने के अनेक वर प्राप्त कर लिए, जिनके कारण वो अपने आप को अमर समझने लगा। फिर उसने स्वर्ग को जीतकर इंद्र भवन पर अधिकार कर लिया। अब उसके 4 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद श्री कृष्ण के महान भक्त निकले। उस समय हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रयास किए कि प्रहलाद श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर आसुरी भाव धारण कर ले, परंतु जिस समय उसने देखा कि प्रहलाद श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ रहा है, उस समय उसने अपने असुर सेवकों को आज्ञा दी कि वे प्रहलाद का वध कर दें। परंतु जिस समय उसने देखा कि प्रहलाद श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ रहा है, असुरों ने प्रहलाद को मार डालने के सभी उपाय कर लिए, परंतु जिस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित होने के कारण प्रहलाद का वध ना हो सका, उस समय प्रहलाद को गुरुकुल में रखा गया कि शायद आसुरी शिक्षा से प्रहलाद के अंदर आसुरी भाव आ जाए। परंतु जिस समय प्रहलाद की संगति से असुर बालकों के ऊपर भी श्री कृष्ण की भक्ति का प्रभाव होने लगा,
उस समय हिरण्यकशिपु ने अब निर्णय किया कि वह अपने हाथों से प्रहलाद का वध करेगा। उस समय हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को चुनौती दी कि उसके रक्षक श्री कृष्ण जहाँ भी हों वो श्री कृष्ण को बुलाए तथा वो श्री कृष्ण के ही सामने प्रहलाद का वध करेगा। उस समय जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपने महल के खंभे में श्री कृष्ण को चुनौती देते हुए घूंसा मारा, उसी समय खंभे को फाड़कर श्री कृष्ण नरसिंह देव के रूप में निकले तथा हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी तथा अन्य सभी देवताओं ने नरसिंह देव की स्तुति की, परंतु नरसिंह देव प्रसन्न नहीं हो रहे थे। अतः ब्रह्मा जी ने बालक प्रहलाद से कहा, हे वत्स, तुम्हारे ही कारण नरसिंह देव इतने क्रुद्ध हैं, अतः तुम ही उन्हें शांत करो। उस समय बालक प्रहलाद ने नरसिंह देव की इस प्रकार स्तुति की, हे नरसिंह देव, आप किसी व्यक्ति के सौंदर्य से प्रसन्न नहीं होते हैं, किसी की तपस्या से प्रसन्न नहीं होते हैं, किसी की शिक्षा से प्रसन्न नहीं होते हैं, किसी की शक्ति से प्रसन्न नहीं होते हैं, आप तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। हाथियों के राजा ने भी भक्ति के द्वारा आपको प्रसन्न कर लिया था। यदि किसी ब्राह्मण में सभी प्रकार की योग्यताएं हो, परंतु यदि वो अपने चरणों से विमुख है तो आप उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। परंतु यदि कोई चांडाल भी आपके प्रति समर्पित हो तो आप उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो स्वयं में ही तुष्ट हैं, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि कोई आपकी सेवा करता है तो उसे लाभ ही पहुंचता है। जिस प्रकार अपने को सजाने से अपना दर्पण में प्रतिबिंब भी सज जाता है। मैं आपके इस भयानक रूप को देखकर भयभीत नहीं हो रहा हूँ, बल्कि मैं इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से भयभीत हो रहा हूँ। आप मुझे अपने चरणों की शरण देकर जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कीजिए। हे वरदाता, यदि आप मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी कोई भौतिक इच्छा ना रहे। तो प्रहलाद की ऐसी प्रार्थना सुनकर नरसिंह देव ने कहा, प्रिय प्रहलाद, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मनवंतर तक दैत्यों के राजा के रूप में ऐश्वर्य का भोग करो। तुम मेरी कथाओं में अपना मन लगाओ तथा सुख का अनुभव करो। अंत में तुम मेरे धाम में आओगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दैत्यों में प्रहलाद उनकी विभूति हैं। अब दूसरी विभूति, इस श्लोक के अगले शब्द हैं कालः कलयताम अहम, अर्थात मैं दमन करने वालों में काल हूँ। तो इस श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीण कर देता है। अतः वह श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अभी हमने कलयताम शब्द का अर्थ माना था दमन करने वाले, परंतु कलयताम शब्द का एक अन्य अर्थ भी है पकड़ने वाले। इस अर्थ के अनुसार श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि पकड़ने वालों में काल उनकी विभूति है। ये बात समझने की है कि सभी बद्ध जीव इस भौतिक संसार में काल की पकड़ में हैं तथा यह काल किसी भी बद्ध जीव को किसी भी समय मार सकता है। काल की पकड़ से कोई भी नहीं छूट सकता है। काल की पकड़ के ही कारण प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अंत में जर्जर हो जाता है। काल की पकड़ के ही कारण प्रत्येक जीव के शरीर में परिवर्तन हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अंत में जर्जर हो जाता है। काल की पकड़ किसी को दिखाई नहीं देती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति चाहे जितना प्रयास करे
उसे वृद्ध होना पड़ता है तथा अंत में शरीर छोड़ना पड़ता है। काल इतना अधिक बलवान है कि बड़े से बड़े बलशाली लोग भी काल की पकड़ के कारण जर्जर हो जाते हैं। कई लोग सरकार के दंड से बच जाते हैं, उन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाती है, परंतु काल के हाथ इतने लंबे हैं कि व्यक्ति चाहे जहाँ रहे उसका शरीर जर्जर अवश्य होगा तथा अंत में शरीर अवश्य ही नष्ट होगा। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दंड देने वालों में तथा अपनी पकड़ में रखने वालों में काल श्री कृष्ण की विभूति है। अब तीसरी विभूति, इस श्लोक के अगले शब्द हैं मृगाणाम चा मृगेंद्र अहम, अर्थात पशुओं में मैं सिंह हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पशुओं में सिंह सबसे अधिक शक्तिशाली तथा हिंसक होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पशुओं में सिंह श्री कृष्ण की विभूति है। भागवत 10:53-56 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को अपने रथ में बैठा लिया, उस समय उन्होंने अपने शत्रु राजाओं के घेरे को पीछे धकेलकर वे उसी प्रकार धीरे धीरे चले गए जिस प्रकार सिंह सियारों के बीच से अपना भाग लेकर चला जाता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को लेकर निर्भीक होकर शत्रु राजाओं के बीच धीरे धीरे निकल गए, बीच से धीरे धीरे निकल गए, उसी प्रकार सिंह भी सियारों के बीच से अपना भाग लेकर तथा निर्भीक होकर धीरे धीरे निकल जाता है, क्योंकि सिंह श्री कृष्ण की ही विभूति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पशुओं में सिंह उनकी विभूति है। भागवत 10:83-33 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जिस समय लक्ष्मणा देवी को अपने रथ में बैठाकर शत्रु राजाओं के बीच से जा रहे थे, उस समय शत्रु राजा लोग उसी प्रकार श्री कृष्ण को देखते रहे जिस प्रकार छोटे छोटे पशु निस्सहाय होकर सिंह को देखते रह जाते हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जिस प्रकार लक्ष्मणा देवी को अपने रथ पर बैठाकर जाते हुए श्री कृष्ण को शत्रु राजा लोग निस्सहाय होकर देखते रह गए, उसी प्रकार अन्य पशु अपने भाग को लेकर जाते हुए सिंह को निस्सहाय होकर देखते रह जाते हैं, क्योंकि सिंह श्री कृष्ण की विभूति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पशुओं में सिंह उनकी विभूति है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण के नामों का यदि व्यवस्था में भी कीर्तन किया जाता है तो सभी पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंह की गर्जना से सभी पशु भाग जाते हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण के नामों के कीर्तन से भयभीत होकर सभी पाप भाग जाते हैं, उसी प्रकार सिंह की गर्जना से भयभीत होकर सभी पशु भाग जाते हैं, क्योंकि सिंह श्री कृष्ण की विभूति है। अब चौथी विभूति, इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं वैनते यहा च पक्षिणाम, अर्थात मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी सबसे महान हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पक्षियों में गरुड़ जी श्री कृष्ण की विभूति हैं। महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि कश्यप मुनि की पत्नी विनता के गर्भ से एक ऐसा अंडा उत्पन्न हुआ जिसके समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ जी उत्पन्न हुए थे।
ये महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे। अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। इनमें इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। ये जहाँ जितनी जल्दी जाना चाहें जा सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। इनका प्राकट्य आकाश चारी पक्षी के रूप में हुआ था। ये प्रज्वलित अग्निपुंज के समान उद्भासित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। ये प्रलय काल की अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पक्षियों में गरुड़ जी उनकी विभूति हैं। महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 32 में वर्णन आता है कि जिस समय गरुड़ जी देवताओं से अमृत छीनने के लिए आए, उस समय गरुड़ जी ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर सभी देवताओं को ढक दिया तथा फिर अपने पंखों तथा चोंच की मार से देवताओं को विदीर्ण कर दिया। अब जिस समय सभी देवताओं ने गरुड़ के ऊपर अपने हथियारों का प्रहार किया, उस समय उन्होंने अपने पंखों और छाती के धक्के से सभी को चारों ओर मार गिराया। अब जिस समय गरुड़ जी अमृत के निकट आए, उस समय उन्होंने अमृत के चारों ओर भीषण आग को देखा। उस समय गरुड़ जी ने अपने शरीर में 8100 मुख उत्पन्न करके नदियों का जल पी लिया तथा उस जलती हुई आग पर डाल दिया। जिस प्रकार गरुड़ जी ने अमृत का अपहरण किया। तो महाभारत के उसी अध्याय में आगे वर्णन आता है कि गरुड़ जी ने जिस समय अमृत का अपहरण किया, उस समय उन्होंने अमृत नहीं पिया। वे केवल इतना चाहते थे कि ये अमृत सर्पों को देकर अपनी माता बिनता को वे सर्पों की माता कद्रू की दास्ता से मुक्त करें। तो ये गरुड़ जी का ये भाव है। क्या भाव है कि वे केवल इतना ही चाहते थे कि ये जो अमृत है सर्पों को दे करके अपनी माता बिनता को सर्पों की माता कद्रू की सेवा से मुक्त करें, अपनी माता को सौतेली माता की सेवा से मुक्त करें, है ना। इनके इस त्याग को देकर मार्ग में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से प्रसन्न होकर कहा, हे गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ इति। उस समय गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके रथ की ध्वजा में स्थित रहूँ। इसके अतिरिक्त मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं अमृत पिए बिना अजर अमर हो जाऊँ। उस समय भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, तुम्हें मैं ये सभी वर देता हूँ तथा मैं तुम्हारे गुणों से प्रसन्न होकर तुम्हें अपना वाहन बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन बन गए तथा जिस समय विष्णु जी गरुड़ जी को याद करते हैं, उस समय गरुड़ जी भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पक्षियों में गरुड़ जी उनकी विभूति हैं। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 14 में वर्णन आता है कि जिस समय रमणक द्वीप में प्रत्येक दिवस पर प्रत्येक घर से गरुड़ जी को एक एक सर्प भोजन के लिए मिलता था, उस समय काली ने एक दिवस पर स्वयं गरुड़ जी के भाग को खा लिया। ऐसी स्थिति में गरुड़ जी ने काली नाग के ऊपर अपने एक पंजे से प्रहार किया। उस समय कालिया ने अपने 100 फण फैलाकर विषैले दांतों से गरुड़ जी को डस लिया। तब गरुड़ जी ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पंखों से बार बार पीटना आरंभ किया। उसके बाद गरुड़ जी ने पुनः कालिया को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और उसको घसीटने लगे। उस समय कालिया भय से बेहवल होकर वृंदावन में स्थित
यमुना के जल में निवास करने लगा। ये समझने की बात है कि गरुड़ जी के अंदर असीम बल है, क्योंकि वे श्री कृष्ण की विभूति हैं। तो ये इस श्लोक में भगवान ने 4 विभूतियों का वर्णन किया है। तो पहली विभूति है दैत्यों में प्रहलाद, दूसरी विभूति है गणना करने वालों में काल, तीसरी विभूति है पक्षियों में मृगेंद्र यानी शेर, और चौथी विभूति है पक्षियों में वैनतेय विनता के पुत्र गरुड़ जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।